कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नील ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तान्या को देखकर चौंक गया। वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही वो सीधा उसके कमरे में घुस गई। नील अंदर आया और उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तान्या अपने चेहरे पर मासूमियत के भाव लाते हुए बोली, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, बट मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। प्लीज़ आज की रात मैं तुम दोनों के साथ सो जाऊं? दृष्टि जो हैरान नज़रों से उसे ही देख रही थी धीरे से बड़बड़ाई, डर? वो भी चुड़ैल को? तुम्हें देखकर तो चुड़ैल भी डर की वजह से अपना पैसा बदल दे। तान्या ने उसका बड़बड़ाना सुन लिया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए नील के पास गई और बोली, प्लीज़ आज रात तुम मुझे अपने पास सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अगर मैं ढंग से नहीं सोई तो बीमार हो जाऊंगी। नील जानता था कि ये सब उसकी फालतू हरकतें हैं जिससे वो नील और दृष्टि के बीच आना चाहती है। नील ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा सबसे खास दोस्त हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपना प्लान सफल होते देख तान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो उसने जल्द ही छिपा ली। लेकिन नील की बातों से दृष्टि हैरान रह गई कि वो कैसे किसी को उनके साथ सोने के लिए परमिशन दे सकता है। दृष्टि नील को घूर कर देखने लगी। नील दृष्टि के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आज रात तान्या हमारे ही बेड पर सोएगी। उसको उसके रूम में डर लग रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही तान्या फुदकती हुई बेड पर आकर बैठ गई। वो दृष्टि की तरफ ना जाकर नील वाली साइड चली गई, ताकि जब नील आए तो दृष्टि की तरफ वो सरक जाए और नील उसी के पास सो जाए। वो उन दोनों के बीच में सोना चाहती थी ताकि नील के करीब हो सके, लेकिन अगले ही पल नील ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उसने एक ब्लैंकेट और पिलो उठाया और बाहर बालकनी में लगे स्विंग पर ले जाकर रख दिया और फिर अंदर आकर दृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया और तान्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो, अगर चाहो तो लाइट भी ऑन रख सकती हो, अगर डर लगे तो एक आवाज़ दे देना। मैं और दृष्टि बालकनी में ही है, तुम यहाँ आराम से सो सको इसलिए हम बालकनी में जा रहे हैं। वैसे भी हमें सुकून से सोने के लिए बेड की नहीं, एक दूसरे की बाहों की ज़रूरत है। कहते हुए नील ने अपनी नज़रें दृष्टि के चेहरे की तरफ कर दी। उसकी बात सुनते हुए दृष्टि ने अपनी बाहें नील की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी, जैसे उसकी बात में हामी भर रही हो। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। तान्या उसकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से से नील को देखते हुए कहा, पर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? दृष्टि को प्रॉब्लम है तो वो बालकनी में ही सो जाए, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बेड पर अकेली कैसे सो सकती हूँ? तुम्हारा खास दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर अपने रूम में तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जगह वहीं होगी जहाँ मेरी बीबी होगी। अगर सोना है तो सो जाओ, नहीं तो सुजाता जी का रूम खाली ही है और वहाँ तुम्हें अकेले भी नहीं सोना पड़ेगा। कहते हुए नील दृष्टि के साथ बालकनी की तरफ चला गया और पीछे तान्या हताश सी बेड पर तकिया पटकते रह गई। एक के बाद एक हार से उसका चेहरा गुस्से से थमथमा रहा था। उसने चद्दर ली और अपने सिर तक ओढ़कर बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ आदि और नैना ने अच्छे से डिनर किया और साथ ही एक रोमांटिक म्यूजिक पर थोड़ा डांस कर अपनी डिनर डेट को सेलिब्रेट किया। दोनों का चेहरा खिला खिला था। आदि से तो अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आज जितना खुश वो जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। आज उसकी मोहब्बत ने भी दिल से उसकी मोहब्बत को अपना लिया था और साथ ही साथ उससे अपनी मोहब्बत का इकरार भी किया था। इससे अच्छा और बढ़िया दिन उसके लिए हो ही नहीं सकता था। डिनर के बाद दोनों होटल से बाहर आए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। नैना ने अपने घर पर फ़ोन कर पहले ही बता दिया था कि आज वो आदि के साथ है, इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी। आदि और नैना दोनों के माँ बाप ही ओपन माइंडेड थे, जो अपने बच्चों पर किसी भी तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद ही शादी करें, ताकि उनकी शादीशुदा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नैना जैसे ही गाड़ी में बैठी, आदि भी दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों के ही दिल में अपने नए नए प्यार की नई नई फीलिंग्स थी।
नैना ने इतना कुछ कर तो दिया, लेकिन अब उसे आदि से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। शर्म से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। आदि ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसे प्यार से निहारने लगा। नैना शर्म के मारे अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। उसकी ये हालत देखकर आदि ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके होठों के स्पर्श से नैना की आंखें बंद हो गई। उसके गालों पर गुलाबी रंगत बिखर गई। आदि ने उसे इस तरह शर्माते देखा तो बोला, इतना हक तो बनता ही है ना। नैना ने उसकी बात सुनी और नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। आदि भी एकटक उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें आपस में मिली और दिल में कई अनकही फीलिंग शोर मचाने लगी। नैना के होठ काँप रहे थे। इससे पहले कि आदि नैना का चेहरा छोड़ता, नैना ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ पलों बाद दोनों अलग हुए और नैना आदि की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए बोली, मुझसे जुड़ा हर हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। उसकी इस अदा पर आदि को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर गई। उसने नैना का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कार के गियर पर रख दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के ही चेहरे पूरी तरह खिले हुए थे। पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था और धरती चाँद की रोशनी में नहा रही थी, और यही रोशनी सीधा नील और दृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी। नील स्विंग पर लेटा हुआ था और उसकी आगोश में उसके सीने से कमर सटाकर दृष्टि भी उसकी गोद में लेटी हुई थी। दोनों जगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस कर रहे थे। दृष्टि ने चुप्पी तोड़ी और बोली, आपने उसे हमारे बेड पर क्यों सोने दिया? नील ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसके गालों पर हल्के से चूम लिया। दृष्टि ने हैरानी से अपना चेहरा पीछे की तरफ कर उसे देखा और बोली, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नील ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया कि वो ये बेकार हरकतें कर किसी भी चीज़ को तो पा सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी इस हरकत से उसे सोने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन जिसके साथ वो सोने की तमन्ना लिए बैठी है, वो इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में किसी और को खुद के पास भी नहीं आने दे सकता। अगर उसे सबक मिल गया तो खुद ही अपनी ये बेकार हरकतें छोड़ देगी, नहीं तो नील मल्होत्रा के लिए किसी के भेजे में अक्ल ट्रांसफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हुए वो व्यंग से मुस्कुरा दिया। दृष्टि ने भी हंसते हुए ना में सिर हिला दिया और वापस अपनी कमर उसके सीने से लगा दी। वो दोनों तारों की छांव तले सुकून की चादर में लिपटे हुए एक दूसरे की बाहों में आराम से उस स्विंग पर लेटे हुए थे। नील के हाथ उसके पेट के इर्द गिर्द कसे हुए थे। उसकी छुअन मात्र से ही दृष्टि के पेट में तितलियां उड़ने लगी। वो जब भी नील की आगोश में आती या नील उस पर इस तरह अपनी मोहब्बत लुटाता, उसके मन में कई ख्वाहिशें जन्म लेने लगती थी, जिनमें से एक ख्वाहिश थी पूरी तरह से नील की हो जाना। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस नील की एक झलक के लिए उसने इतना वक्त इंतज़ार किया था, अब ताउम्र उसका दीदार करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। जिस सुकून की चाह उसे हमेशा थी, चाहे कुछ पल के लिए ही सही, वो सुकून पूरी उम्र के लिए उसकी ज़िंदगी में लिखा जा चुका है। उसी सुकून को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में दोनों को नींद आ गई। वो दोनों चाँद की चांदनी में ज़्यादा डूबे हुए थे या एक दूसरे के मोहब्बत में, कुछ कहा नहीं जा सकता था। खिड़की की ओर से तान्या उन्हें देख रही थी। उन्हें इस तरह देखकर गुस्से से वो लाल हो उठी। उसके चेहरे पर दृष्टि के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। उसने अपने दांत भींचते हुए दृष्टि की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझसे मेरा नील छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सुख चैन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ छीन लूँगी। जिन बाहों में आज तुम हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है और मैं अपनी जगह वापस लेकर रहूँगी। आदि ने गाड़ी नैना के घर के बाहर रोकी। आदि गाड़ी से बाहर आया तो उसने दूसरी तरफ से हाथ बढ़ाकर नैना को बाहर आने को इशारा किया। नैना ने भी उसके हाथ पर हाथ रख दिया। आदि ने पहले उसका हाथ चूमा, फिर उसे बाहर निकाला। नैना ने शर्म से नज़रें झुका ली। आदि ने उसे गाड़ी से सटाकर खड़ा कर दिया, लेकिन नैना ने नज़रें नीचे ही रखी। आदि उसे ही देख रहा था तो उसने अपनी 2 उंगलियों से उसकी ठुड़ी को ऊपर किया और दिलकश आवाज़ में बोली, ये झुकी झुकी नज़रें देखकर ईमान डोलने लगता है मेरा। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, लेकिन बहुत जल्द मेरा मन बेईमान होने वाला है और उसे फिर ये शर्माती पलकें भी नहीं रोक पाएंगी।
इतना कहते हुए उसने बारी बारी से उसकी आंखों को चूम लिया। सुबह नील और दृष्टि दोनों की आंखें एक साथ खुली। नील ने दृष्टि के माथे पर अपने होठ रखे और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। जब भी वो दृष्टि को अपना प्यार भरा लम्स देता, दृष्टि की रूह में सुकून उतर जाता था। हर बार उनके बीच ये लम्हा अलग ही कशिश भरा होता था। दृष्टि भी उसे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। नील ने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और रूम के अंदर ले आया। रूम के अंदर आकर उन्होंने देखा कि तान्या उनके रूम से जा चुकी थी। नील ने मन ही मन कहा, जिस तरह तुम इस रूम से गई हो, हमारी ज़िंदगी से भी जल्द ही चली जाओगी। आई होप बहुत जल्द तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। उसे इस तरह मन ही मन बड़बड़ाते हुए देख दृष्टि बोली, क्या हुआ? तो नील ने अपना सिरना में हिला दिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दृष्टि हैरानी से उसे देखती रही। उनकी डेली की रूटीन वही थी। नील खुद से दृष्टि को फ्रेश करवाता, इसे स्पंज बाथ देता, फिर उसके कपड़े चेंज करवा कर उसे अच्छे से तैयार करता। हर रोज वो उसकी मांग भी खुद ही भरता था। पति और पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। दो अनजान लोग कब पूरी दुनिया के लिए पराए होकर बस एक दूसरे के लिए दुनिया ही बन जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता। हमारी सांसें किसी अनजान शख्स की सांसों की डोर से बच जाए, हमें खबर भी नहीं होती। कहते हैं पति वही जो पत्नी की बीमारी में भी उसका साथ निभाए, और पत्नी वही जो पति की बुरी हालत, उसकी गरीबी में भी उसका साथ ना छोड़े। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर वो साथ हों तो किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। नील और दृष्टि का रिश्ता भी ऐसा ही था। जिस्मों से भले ही अलग, लेकिन उनकी रूह एक ही थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। नील ने उसे दवाइयाँ दी और फिर खुद तैयार होकर उसे नीचे हॉल में ले आया। आज वो उसे पहले गार्डन में ले गया। वहाँ उसने खड़ा किया और धीरे धीरे वॉक कराने लगा। उसको हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराने लगा, क्योंकि अब डॉक्टर ने भी उन्हें हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए बोला था, ताकि दृष्टि जल्दी से रिकवर कर सके। अंजलि भी नील के ही घर में थी। उसने हमेशा से नील का खड़ूस रूप ही देखा था, लेकिन दृष्टि के लिए उसका प्यार और कंसर्न देखकर उसका दिल बहुत खुश था। वो दोनों बिल्कुल एक आइडियल पति पत्नी थे। नील को कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स करनी थी जो उसे ऑनलाइन ही अटेंड करनी थी, इसलिए दृष्टि को थोड़ी देर हॉल में अंजलि के पास छोड़कर वो स्टडी रूम में चला गया। दृष्टि हॉल में सोफे पर बैठी थी। अंजलि उसका जूस लेने के लिए किचन में चली गई। तान्या भी उसी वक्त अपने रूम से बाहर आई। नीचे दृष्टि को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने देखा घर का लैंडलाइन फ़ोन टेबल पर ही रखा था। उसने अपने फ़ोन से उस पर फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन की बेल बजते देख दृष्टि ने अंजलि को आवाज़ लगाई, लेकिन किचन थोड़ी दूर था, इसलिए उस तक आवाज़ नहीं गई। फ़ोन बजे जा रहा था। दृष्टि बार बार फ़ोन बजते देख खुद ही उठने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो पहले भी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन तब नील हमेशा उसके साथ होता था, ताकि जब भी उसके पैर लड़खड़ाएं वो उसे संभाल ले। लेकिन आज वो अकेली थी। दृष्टि अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तान्या भी फ़ोन मिलाते मिलाते नीचे आने लगी। जब उसने देखा कि दृष्टि अपने कदम बढ़ा रही है तो वो भी हॉल में रखे टेबल के पास आ गई। एक तरफ से दृष्टि आ रही थी तो दूसरी तरफ से तान्या। तान्या टेबल के बिल्कुल करीब ही थी। दृष्टि जैसे ही अपने लड़खड़ाते कदमों से लैंडलाइन फ़ोन के पास आई, तान्या ने नीचे से उसके पैरों में अपना पैर अड़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि दृष्टि नीचे गिरती, अंजलि ने उसे संभाल लिया। डर की वजह से दृष्टि का चेहरा एकदम पसीने से भर गया। अंजलि दृष्टि को संभालते हुए तान्या को घूर कर देख रही थी। उसकी नज़रें खुद पर पाकर तान्या घबरा गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो वहाँ से जाने लगी तो एकदम से उसका पैर फिसल गया। वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसकी जोर की चीख निकल गई। चीख सुनकर सीढ़ियों से आ रहे नील का दिल धक धक करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों से नीचे का नज़ारा देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो तेजी से दौड़ता हुआ दृष्टि के पास आ गया। तान्या ने नीचे देखा तो जूस बिखरा हुआ था, जिस पर उसका पैर फिसल गया। अंजलि, जिसने अब तक दृष्टि को संभाल कर वापस सोफे पर बिठा दिया था, उसके पास आई और उसे देखकर हंसने लगी। उसे खुद पर यूं हंसता देखकर तान्या का चेहरा गुस्से से भर गया। अंजलि उसके पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अगले ही पल उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली,
कितनी गिरी हुई हो तुम। फिर थोड़ा अपने शब्दों को संभाल कर, कैसे गिर गई तुम। पर सॉरी, मैं गिरी हुई चीज़ों और गिरे हुए इंसान दोनों को ही हाथ नहीं लगाती। तान्या जो पहले से ही गुस्से से लाल थी, उसकी बातों से और चिढ़ गई और बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे गिरा हुआ बोलने की। उसकी बात सुनकर अंजलि उसके करीब आकर बोली, गिरे हुए को गिरा हुआ ही बोलते हैं, और जो तुमने अभी अभी हरकत की उसके बाद तुम्हारे साथ जो हुआ उसे इंस्टेंट कर्मा बोलते हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करे वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं टिका सकता। उसकी बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। तान्या का चेहरा गुस्से से एकदम थमथमा गया। वो उठने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही वो थोड़ी ऊपर उठी, एक बार उसका पैर फिर से स्लिप हो गया। अंजलि ने व्यंग से कहा, इतना गिर चुकी हो कि अब उठ भी नहीं पा रही हो। कहते हुए अंजलि ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तान्या ने उसका हाथ दूर झटक दिया और खुद टेबल के सहारे खड़ी हो गई और फिर गुस्से से अंजलि को घूरते हुए बोली, तुम और तुम्हारा भाई बहुत उड़ रहे हो ना आजकल। दोनों के बहुत पर निकल आए हैं ना, लेकिन अब वक्त आ गया है इन परों के काटने का। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर पहुंचाऊंगी मैं। बहुत जल्द तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी मैं। इस घर से बहुत जल्दी धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। इस घर से तुम हमें निकालोगी। रियली भूलो मत, ये घर मेरे भाई और मेरी भाभी का है। तुम खुद उनके घर में पड़ी हो। ये तो मेरी भाभी का दिल थोड़ा बड़ा है, इसलिए तुम्हें अपने इस घर में उन्होंने रहने की परमिशन दे दी। लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो बहुत जल्द इस घर से निकाल दी जाओगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी हरकतों और अपनी सोच दोनों सुधार लो, कहकर अंजलि वहाँ से दृष्टि की तरफ बढ़ गई। अंजलि नील और दृष्टि के पास आई तो नील दृष्टि को डांट रहा था और दृष्टि चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। नील दृष्टि को हर तरफ से देख रहा था। उसका चेहरा देखता तो कभी उसके हाथ पांव। दृष्टि उसे इस तरह घबराते देख उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इतना पैनिक मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जब ऐसा बिहेव करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, कहकर वो मुस्कुराने लगी। नील ने उसका हाथ छोड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम जानती भी हो मेरा क्या हाल हो रहा है। अगर गलती से भी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कितनी बार बोला है ध्यान रखो अपना। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी वहाँ जाने की? फ़ोन ही था, बजने देती। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से पक्का आपके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब तो प्लीज़ मत डांटिए ना। कहते हुए उसने नील का हाथ फिर से अपने हाथों में पकड़ लिया। नील ने उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया और बोला, महसूस करो इन धड़कनों को, कितनी तेज भाग रही है। ये सीने से बाहर आने को हो रही हैं। तुम धड़कन हो इस दिल की। तुम्हें कुछ हो सकता था, ये सोचने मात्र से ही इनका ये हाल है। तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये धड़कना बंद कर देंगी। मेरी धड़कनें सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हें देखकर तुम्हें महसूस कर चलती हैं ये। उसकी नज़रें दृष्टि की नज़रों से मिली हुई थी और चेहरे पर डर और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके सीने से लिपट गई। उसके यूं सीने से लग जाने से ही धड़कनों की रफ्तार नॉर्मल हो गई थी, जैसे उन्हें बेहद सुकून मिल गया हो। उन्हें इस तरह देखकर जहां अंजलि के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं तान्या का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं उन दोनों को यूं बिल्कुल करीब नहीं आने दे सकती। हर बार दूर होने की बजाय वो दृष्टि उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। नील के करीब आने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कहते हुए तान्या ने अपने सिर के बाल नोच लिए। वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून है, मेरी जिद है, जिसे हर कीमत पर पूरा होना ही होगा। दृष्टि मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। वो पागलों की तरह खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। नील दृष्टि को अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर बार तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊं ऐसा नहीं हो सकता, पर गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर गया ही क्यों? आज के बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नील बिना उसका जवाब सुने खुद अकेला ही बोल रहा था। दृष्टि एक तक उसे ही देखे जा रही थी। देखे क्या, वो उसे पूरी तरह से निहार रही थी।
उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी जो नील महसूस कर रहा था। नील की डांट सुनते हुए भी उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी जो उसे इस वक्त और दिलकश बना रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश भी करती तो नील उसे चुप करवा देता। अंजलि भी उनके पीछे पीछे कमरे तक आ गई थी। वो गेट पर नॉक करते हुए बोली, भाई अंदर आ सकती हूँ क्या? नील उससे कुछ कहता उससे पहले ही दृष्टि ने उसे बोला, अंजलि तुम्हें हमारे रूम में आने से पहले परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहो अपने भाई भाभी के रूम में आ सकती हो। उसकी बात सुनकर अंजलि ने हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर नील के पास आकर बोली, भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। आप भाभी को मेरी जिम्मेदारी पर वहाँ छोड़ कर गए थे, लेकिन मैं किचन में चली गई और पीछे से भाभी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और फिर दृष्टि की तरफ नज़रें करके बोला, जिसकी गलती है उसे तो एहसास भी नहीं है, बस मुस्कुराए जा रही है और ताड़े जा रही है। उसकी बात सुनकर दृष्टि झेप गई और इधर उधर देखने लगी। अंजलि उसके पास आई और बोली, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं है तो प्लीज़ मुझे भाभी का ध्यान रखने दीजिए। आज से उनकी पूरी केयर मैं करूँगी, हर वक्त उनका ध्यान रखूँगी, प्लीज़ भाई कहकर उसने छोटा सा मुंह बनाकर नील की तरफ देखा। नील अब उससे क्या कहता? वो दृष्टि को खुद से दूर भी नहीं कर सकता था और ना ही अंजलि को मना कर सकता था। इसलिए उसने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, जब मैं दृष्टि के पास ना हूँ तो तुम ही उसका पूरा ध्यान रखोगी। उसकी बात सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नील की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि नील ने कहा कि जब दृष्टि अकेली होगी तो। लेकिन नील ने तो अब सोच लिया था कि वो दृष्टि को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। नील और दृष्टि दोनों का ब्रेकफास्ट रूम में आ गया था। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया तो अंजलि भी अपने रूम में चली गई। ब्रेकफास्ट के बाद नील ने दवाई दृष्टि की तरफ बढ़ा दी। दृष्टि ने एक साथ सारी दवाइयाँ ली और पानी का पूरा गिलास भी एक ही सांस में गटक गई। फिर कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोली, बस रोज़ रोज़ ये कड़ी दवाइयाँ खिला देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि कुछ मीठा भी खिला दूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कुछ खट्टा, कुछ स्पाइसी, कुछ मीठा खाने का, पर मेरे मन की तो कोई समझे तो ना, बस हर वक्त डांटना होता है। नील ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और जाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर आया। दृष्टि ने जब उसे दरवाजे के पास जाता हुआ देखा तो उसने सोचा शायद वो पिघल रहा है और उसके लिए कुछ मीठा लाने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल दृष्टि के सारे अरमानों पर नील ने दरवाज़ा फेर दिया। वो बस मन महसूस कर रह गई। अंजलि तान्या के रूम में आई और आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तान्या इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रही थी। अंजलि को अपने रूम में देखकर वो एक पल को हैरान हुई, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर वापस से सिगरेट पीने लगी। अंजलि ने अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया तो तान्या का फ़ोन भी बजने लगा। तान्या ने अपना फ़ोन आंसर किया तो अंजलि ने अपने फ़ोन से फ़ोन काट दिया। तान्या ने अपनी फ़ोन की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, डोंट नो किसका फ़ोन था। अंजलि उसके पास आई और उसने उसके हाथों से सिगरेट ली और अपने पैरों तले कुचल दी। उसकी इस हरकत पर तान्या को बहुत गुस्सा आया। वो उठी और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, यू विच, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की और मेरे हाथ से सिगरेट खींचने की? अपनी औकात में रहो। औकात में तो तुम रहो। तुम क्या सोच रही हो? तुम अपनी गिरी हुई हरकतें करोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ना ही मैं नील भाई हूँ और ना ही दृष्टि भाभी, जिन्हें तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों से कोई फर्क ना पड़े। तुमने जानबूझकर घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया था कि दृष्टि भाभी फ़ोन बजता देखकर खुद से खड़ी हो और तुम उन्हें चोट पहुंचा सको। उन्होंने तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन दी और तुम उन्हीं के साथ अपनी ये गंदी सी चाल चल रही हो। उन्हें चोट पहुंचाना चाहती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? जो मैं चाहती हूँ वो तो मैं हर हाल में पाकर रहूँगी, और अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया तो उसे हटाना मुझे अच्छी तरह से आता है। तान्या ने अपने चेहरे पर एटीट्यूड से भरे एक्सप्रेशन लाते हुए कहा। ओह, तो इसका मतलब मैं सही समझ रही हूँ। नील भाई को पाने के लिए तुम दृष्टि भाभी को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। लेकिन एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह डाल लो कि नील भाई दृष्टि भाभी से बेहद मोहब्बत करते हैं।
वो हर वक्त उनकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। उनके होते हुए तुम दृष्टि भाभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और सिर्फ नील भाई भी नहीं, हम सब भी दृष्टि भाभी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें चोट पहुंचाने की सोची भी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अंजलि ने गुस्से से तान्या को लगभग वार्निंग देते हुए कहा। आखिर ऐसा है क्या उस दृष्टि में? ना तो खून खानदान का कुछ पता है और ना ही कोई स्टैंडर्ड। नील पागलों की तरह उसके ऊपर लट्टू हो गया और अब तुम सब लोग उसका गुणगान कर रहे हो। कहीं कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया उसने तुम सब लोगों पर? तान्या ने अपनी लटों से खेलते हुए उससे पूछा। हाँ, मैजिक तो कर रखा है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि उनके प्यार का मैजिक है, जो हर किसी के सिर पर चढ़कर बोलता है। तुम जैसे घटिया लोग इसे कभी नहीं समझ पाओगे। बेहतर होगा अगर तुम नील भाई और दृष्टि भाभी से दूर रहो, नहीं तो नील भाई से दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कहकर अंजलि उसके रूम से निकल गई। आह, दृष्टि दृष्टि दृष्टि, हर कोई उस दृष्टि के नाम की माला जप रहा है। आई हेट दिस गर्ल। बचा तो अब उसे मुझसे नहीं कोई सकता, तान्या ने चीखते हुए कहा और वापस से बेड पर फैलकर लेट गई। नील वापस से दृष्टि के पास आया। इस वक्त वो बेहद गंभीर पर अट्रैक्टिव भी लग रहा था। दृष्टि ने उसे ऐसे देखा तो उसके होठ सूखने लगे। उसने होठों पर जीभ फिराकर उन्हें तर किया। नील उसके और करीब हुआ और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। दृष्टि जो अब तक फैल कर बैठी थी धीरे धीरे अधलेटी हो गई और सिमटने लगी। नील ने अपना एक हाथ कब उसकी कमर के नीचे से निकाल लिया, दृष्टि को तो पता ही नहीं चला। उसने दूसरे हाथों से उसके बालों पर ग्रिप बनाई और उसके लटों को अपने लबों में गिरफ्त कर लिया। उसके छूते ही दृष्टि के रोम रोम में सिहरन सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद दृष्टि की नज़र नील के चेहरे पर थी और नील की नज़र दृष्टि के होठों पर। उसके चेहरे पर एक अलग ही कशिश थी जो दृष्टि को मदहोश कर रही थी। नील ने धीमे से उसे देखते हुए कहा, जब भी मुंह कड़वा लगे बता देना, ये मिठाई हमेशा हाजिर रहेगी। कहते हुए उसने एक शरारती मुस्कान मुस्कुरा दी। उसकी वो बेहद नशीली और दिलकश आवाज़ ही बहुत थी। अब दृष्टि की नज़र नील के होठों पर थी और नील की नज़र दृष्टि के चेहरे पर। दृष्टि थोड़ी ऊपर उठी और नील के बिल्कुल करीब होकर बोली, आई नीड इट अगेन। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन इतनी सेडेक्टिव थी कि उसके आगे नील बिल्कुल कंट्रोल ना कर सका। और उसके ऊपर उसकी सांसों से आती वो महक जो नील को हर पल उसका दीवाना कर देती थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो चुके थे। नील और दृष्टि दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक से दृष्टि को कुछ एहसास हुआ। वो अचानक से नील से दूर हो गई। नील ने उसको देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ? दृष्टि सामी हुई थी। उसे समझ नहीं आया वो नील से क्या कहे। वो चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर नील को कुछ अजीब लगा। उसने दोबारा से उससे पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दृष्टि फिर से उससे झिझकने लगी। उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। नील ने फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, तो मेरी रानी साहिबा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है, अभी ले चलता हूँ। नील उसे उठाने लगा तो दृष्टि उसे मना कर दिया और बोली, मैं खुद से चली जाऊँगी। इतना कहते ही वो खुद से उठने की कोशिश करने लगी तो नील ने उसे रोका और बोला, एक मिनट। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मंथली प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर दृष्टि हैरान रह गई। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अब नील को उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही थी। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं खुद से चली जाऊंगी। उसके मना करने पर भी नील ने उसे उठा लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हारी मोहब्बत का रंग मेरा है तो तुम्हारे दर्द के रंग भी तो मेरे ही हुए, और पति हूँ मैं तुम्हारा। अगर इस हालत में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? और तुम तो ऐसे झिझक रही हो जैसे तुम दुनिया की पहली औरत हो जिसे ये प्रॉब्लम हो रही है। इट्स वेरी कॉमन, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ लिटिल हेल्थ इश्यू जो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। दृष्टि एकटक उसे ही देख रही थी। दोनों वॉशरूम तक पहुंच चुके थे। नील ने अंदर लगे सिटिंग पर दृष्टि को बिठाया और वापस कबर्ड में से उसके लिए पैड और कपड़े लेने के लिए चला गया। वो जब वॉशरूम में वापस आया तो उसके हाथों में पैड देखकर दृष्टि हैरान रह गई।
उसने उससे पूछा कि ये सब उसने कब खरीदे, तो नील ने कहा कि बहुत पहले ही खरीदे थे, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। सुजाता जी के हाथों तुम्हें भिजवा भी दिए थे। उसकी बात सुनकर दृष्टि फिर से हैरान रह गई। नील हमेशा से ही उसके लिए केयरिंग रहा, लेकिन उसके सामने खड़ूस बना रहता था। उसकी आंखों में नमी आ गई। नील ने उसकी तरफ देखा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई नो, इस सिचुएशन में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन तुम्हें गुस्सा होने की इजाज़त है। गुस्सा आए तो बेशक पूरा घर तोड़ फोड़ देना। प्यार करने की इजाज़त तो तुम्हें हमेशा ही है। जब मन हो मुझे आगोश में लेकर मन भरकर प्यार कर लेना, लेकिन रोने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि नम आंखों से भी मुस्कुरा दी। नील ने उसकी नम आंखों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे सब सामान देकर बोला, चलो जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ, कुछ हेल्प चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। दृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो नील वॉशरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दृष्टि ने आवाज़ दी तो नील वॉशरूम में गया और उसे लेकर बाहर रूम में आ गया। नील ने तब तक हॉट वाटर बैग भी मंगवा लिया था। दृष्टि को लिटाकर उसने उसके पेट और कमर की सेकाई शुरू कर दी। दृष्टि ने उससे पूछा कि बिना उससे कहे वो सब कुछ कैसे जान जाता है, तो नील ने उसके नाक को हल्के से खींचा और बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तो मुझसे कुछ कहोगी नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। दृष्टि ने सरक कर उसकी गोदी में सिर रख दिया और बोली, बहुत खुदकिस्मत हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आप आए। हमेशा से अपनी ज़िंदगी अधूरी लगी मुझे, प्यार के लिए तरसती रही। माँ बाप के बिना ज़िंदगी मौत से भी बदतर लगती थी, लेकिन जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए, अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है मुझे। खुद से प्यार होने लगा है, जीने की तमन्ना होने लगी है। मेरी अधूरी ज़िंदगी को आपने अपनी मोहब्बत से पूरा कर दिया। नील उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर हौले से उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया। अपने दिल की बात करते करते जो आंखें दृष्टि की नम हो गई थी, उन्हें बेहद शिद्दत से चूम लिया उसने। इसी तरह एक दूसरे की मोहब्बत से भीगे उन दोनों के दिन एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरती से बीत रहे थे। 10 दिन कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। दृष्टि खुद से चलने फिरने लगी थी। इन दिनों नील ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से तान्या उससे दूर ही रही। अगर नील कहीं जाता भी तो अंजलि हर वक्त उसके साथ होती। तान्या हर वक्त उसे चोट पहुंचाने का मौका तलाशती रहती, लेकिन नील और अंजलि दोनों ही उसकी ढाल बनकर खड़े रहते। इन दिनों में दृष्टि और नील एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने लगे थे। बिना लव खुले भी आंखों ही आंखों से वो एक दूसरे के दिल की बात जान लेते थे वो दोनों। इन दिनों में आदि और नैना भी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोनों ही जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। दृष्टि की हालत भी अब काफ़ी हद तक ठीक थी, इसलिए रंजना जी ने पंडित जी को बुलाकर उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा। पंडित जी ने 15 दिन बाद का मुहूर्त निकाला था, जिसकी वजह से सब खुश थे। दृष्टि भी उनकी शादी की खबर सुनकर बेहद खुश थी, लेकिन आदि और नैना ने उसके लिए एक सरप्राइज सोच रखा था। आज उसी सिलसिले में आदि और नैना दोनों अपने परिवार वालों के साथ नील के घर जाने वाले थे। सुबह सुबह नील और दृष्टि के रूम में युद्ध चल रहा था, वो भी उन दोनों के ही बीच। दृष्टि ने तकिया उठाकर नील पर दे मारा और गुस्सा होते हुए बोली, जब देखो एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते रहते हो। जमान आया गोदी में उठा लिया, जमन में आया डांट दिया, मुझे मेरी पसंद का कुछ खाने भी नहीं देते, और कोई काम करूं तो वो भी नहीं करने देते। मुझे समझ नहीं आता मैं आखिर करूं तो करूं क्या। नील ने वो तकिया कैच कर लिया और बोला, चाहे तुम बुढ़ी हो जाओ लेकिन मेरे लिए एक बच्ची की तरह ही रहोगी। तुम ठीक हो गई हो, लेकिन अभी इतनी भी तंदुरुस्त नहीं हुई कि अपना सारा काम खुद से करो। और तुम्हारा मनपसंद खाना अगर वो रोड साइड गोलगप्पे हैं तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें वो कभी खाने दूंगा। और काम ही करना है तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया काम है मेरे पास। उसकी बात सुनकर दृष्टि, जो कि बेड पर खड़ी नील पर तकिया फेंक रही थी, वो नीचे उतर गई और नील के पास आकर पूछने लगी, कैसा काम। तो नील ने झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मुझे प्यार करने का काम, सुबह शाम बस मुझसे यूं ही लिपटी रहो, मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए उसने अपनी कोहनी नील के पेट पर दे मारी और मुंह सिकोड़ते हुए बोली, मैं तंग आ गई आपसे, बहुत बुरे हैं आप, अब मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। कहते हुए वो उससे अलग होने को हुई।
लेकिन अगले ही पल नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा वॉशरूम में ले गया। दृष्टि शिकायती नज़रों से उसे ही देख रही थी। नील ने उसे वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। दोनों ने कपड़े पहने हुए थे, वो दोनों ऐसे ही शावर के नीचे भीगने लगे। दृष्टि सिर झुकाए नील के सामने खड़ी थी। दोनों के चेहरे पानी से भीग रहे थे। कुछ बूंदें एक पल को उन पर ठहरती तो अगले ही पल और बूंदें उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती। नील ने दृष्टि का चेहरा अपनी तरफ उठाया और बोला, आप कहो कि तंग आ गई हो मुझसे। दृष्टि की सांसें तेज चल रही थी, उसके होंठ कांपने लगे। नील का चेहरा दृष्टि के चेहरे के ऊपर झुका हुआ था। नील के चेहरे से पानी होता हुआ दृष्टि के चेहरे पर पड़ रहा था। वो मैं दृष्टि हकलाते हुए बोली कि नील ने उसके कांपते होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी आंखें सब बयां कर देती हैं। अच्छा, और अब क्या कह रही हैं मेरी आंखें? दृष्टि ने अगले ही पल उससे सवाल कर दिया। तुमने अपनी जुबान से कहा कि तुम तंग आ गई हो मुझसे, लेकिन ये आंखें इस बात को बिल्कुल नकार रही हैं। ये चाहती हैं कि मैं हर पल इन आँखों के सामने रहूं। तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की तड़प तुम्हारी आँखों के ज़रिए बयां हो जाती है। जानबूझकर गलती करती हो ताकि तुम्हें डांटूं मैं। मेरे उस हक से डांटने पर मुस्कुरा उठती हो तुम कहती हो कि मेरी गोद में नहीं आना तुम्हें अब, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम हर पल मेरी आगोश में सिमटना चाहती हो, मेरी मोहब्बत में भीगना चाहती हो, मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होना चाहती हो। तुम्हारी ये आंखें कहती हैं कि ये सिर्फ मुझे देखने के लिए खुलती हैं और मुझे देखकर ही सुकून से बंद होती हैं। इनमें मुझे मेरा अश्क दिखाई देता है। ये आंखें तुम्हारे दिल के जज्बातों को मुझ तक बयां कर रही है कि तुम मुझे अपना बनाकर मेरी होना चाहती हो। वो उसके बेहद करीब होकर उससे ये सब बोल रहा था। उसकी इतनी दिलकश आवाज़ सुनकर ही दृष्टि के रोंगटे खड़े हो रहे थे। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे में पूरी तरह डूबी हुई थी। दोनों खामोश खड़े थे। फर्श पर गिरते पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। नील ने एकदम से उसे छोड़ दिया और बोला, मैंने जो कहा अगर ऐसा नहीं है तो अब एक बार कह दो कि तंग आ गई हो मुझसे। कभी भूल कर भी तुम्हें तंग करने की गुस्ताखी नहीं होगी। इतना कहकर वो एक कदम पीछे हो गया और अब बाहर आने के लिए मुड़ गया। उसके यूं छोड़ने भर से ही दृष्टि बुरी तरह कांप गई। वो अपनी जगह पर ही जम गई। जैसे ही नील ने बाहर की तरफ एक कदम बढ़ाया, दृष्टि ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। नील रुका और पीछे की तरफ मुड़ा। दृष्टि की नज़रें उसी पर थी। चलते चलते सावर में भी उसकी आंखों की नमी नील साफ देख सकता था। वो दृष्टि की तरफ मुड़ा। दृष्टि कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, जब सब जानते हो समझते हो तो क्यों करीब होकर भी दूरियां हैं हमारे बीच? सब पढ़ लेते हैं आप इन आँखों में तो क्यों नहीं समझ रहे कि जैसे धूप से दहकती शाम को चाँद की चांदनी अपने रंग में रंग लेती है, वैसे ही आपके रंग में रंगना चाहती हूँ मैं। आपकी मोहब्बत सुकून देती है मुझे, उस सुकून में सराबोर होना चाहती हूँ मैं। तड़प उठता है दिल जब करीब होकर भी दूरियों का एहसास होता है मुझे। वो तड़प खत्म करना चाहती हूँ मैं। आसान नहीं है आपकी बाहों में होकर भी एक दायरे में रहना। ये दूरियां मुझसे मेरा सुकून छीन लेती हैं। खलती हैं मुझे ये दूरियां। जब एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं हम, तो हमारे बीच ये फासले क्यों? या फिर इनका एक कारण ये है कि शायद मैं आपके काबिल नहीं। कहते हुए आंखों की नमी आंसुओं में बह गई और वो आंसू नील के दिल को चीर गए। दृष्टि ने आखिर में नील से जो बात कही, उससे नील का सीना छलनी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दृष्टि के दिमाग में ऐसी बात भी आ सकती है। वो दृष्टि के करीब हुआ और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी और कहा तो खींच कर एक लगाऊंगा। जो दिमाग इधर उधर भटक गया है ठिकाने पर आ जाएगा। नील इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो गुस्से में कांप रहा था। उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा और बोला, तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, नहीं तो जो बात तुमने कही है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उस बात से सीना चीर कर रख दिया है मेरा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मोहब्बत हो तुम मेरी, कोई चीज़ नहीं जो मेरे लायक है या नहीं, ये घटिया बातें सोचूं मैं? दृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने होठों से नील की उंगली हटाई और बोली, मेरी आखिरी बात का जवाब तो दे दिया, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा उसका क्या जवाब है आपके पास? जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सफाई देना मेरी मोहब्बत को मंजूर नहीं। तुमने जो इल्ज़ाम लगा कर मेरी बेपनाह मोहब्बत का अच्छा सिला दिया है,
उसके आगे अब कोई सवाल जवाब मायने नहीं रखते। चेंज करके बाहर आ जाना, कहते हुए वो तेज़ कदमों से वॉशरूम से बाहर चला गया। पीछे दृष्टि पानी कम और आंसुओं से ज़्यादा भीग रही थी। नील का उसे यूं छोड़कर जाना उसे बेहद तड़पा रहा था। बाहर नील बेहद गुस्से में था। वो अपने स्टडी रूम में आया और सामान इधर उधर फेंकने लगा। वो मिरर के सामने आया और एक ही पल में एक मुक्का मारकर उसने मिरर को तोड़ दिया। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं ही जानता हूँ तुम्हारे करीब आने पर मैंने क्या क्या महसूस किया है, कैसे खुद पर कंट्रोल किया है, हर पल खुद के जज्बातों को कैसे थमा है मैंने। नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो। इंतज़ार कर रहा था जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, तब दोनों सुकून से उस पल को महसूस करें जब हम दो जिस्मों से एक होंगे। तरस तुम रही हो तो उस तड़प की आग में जल मैं भी रहा हूँ। तड़प रहा हूँ तुम्हारे साथ मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए। जान पर बन आती है जब तुम्हारे करीब रहने का दिल करे, लेकिन फिर भी दूर होना पड़ता है। तुम्हारी करीबी रूह तक को तड़पा जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ता है। ये फासले मैं कब का मिटा देता अगर तुम पूरी तरह से ठीक होती। अगर मेरी वजह से तुम्हारी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं कि जिस्मों के बंधन में बंध कर रह जाए। मेरे लिए ये बंधन कुछ मायने नहीं रखते। मायने रखती हो तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात भी आ सकती है। तुमने मेरी मोहब्बत पर शक किया। शायद मेरी ही मोहब्बत में कोई कमी होगी। गुस्से से लाल आंखें अब नम हो गई थी। वो वापस रूम में आया तो दृष्टि रूम में नहीं थी। सावर की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसने अपने सिर पर जोर से कई मुक्के एक साथ दे मारे और होठों को गोल करके हवा छोड़ते हुए सीधा वॉशरूम में आ गया। दृष्टि अभी भी सावर के नीचे वैसे ही भीग रही थी। नील ने जल्दी से सावर बंद किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। दृष्टि बिल्कुल चुप थी। उसने नील से एक शब्द भी नहीं कहा। नील ने उसे चेंजिंग रूम में बिठाया और जल्दी से टॉवल लाकर उसके ऊपर डाल दिया। दृष्टि हल्का हल्का कांप रही थी। नील जल्दी से कबर्ड में से कपड़े लेकर आया। इस वक्त उसे दृष्टि पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे पहले उसके कपड़े चेंज कराने ज़रूरी हैं, नहीं तो उसे ठंड लग जाती। ये सोचकर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। दृष्टि अपनी सूनी आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था कि उसने नील से वो बात क्यों कही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि नील उनके रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा। लेकिन आज अनजाने में ही उसने उसका दिल दुखा दिया। जो शख्स हर पल उस पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा, आज उसकी मोहब्बत पर भी उसने शक जता दिया था। वो नील से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। नील ने कपड़े लाकर उसके आगे बढ़ा दिए और बोला, जल्दी से चेंज कर लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। दृष्टि ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल नज़रें फेर ली। नील के गुस्से का पारा और बढ़ गया। उसने गुस्से से पूछा, कपड़े बदलने हैं या नहीं? तो दृष्टि ने उसका हाथ झटक दिया और फिर मासूम सा मुँह बनाते हुए बोली, खुद से क्यों बदलूं? अब तक तो आप ही सब कुछ करते थे, तो अब नहीं करोगे क्या? उसकी इस मासूमियत पर तो नील हर बार पिघल जाता था, लेकिन आज बात कुछ और थी। अगर वो इतनी जल्दी दृष्टि को माफ़ कर देता तो दृष्टि को उसकी गलती का एहसास कैसे होता? ये सोचकर उसने खुद को मजबूत किया और बोला, तुम ही तो कह रही थी कि हर वक्त बच्चों की तरह ट्रीट क्यों करते हो? अब तो बहुत बड़ी हो गई हो, तुम अपना काम खुद करना सीखो। आप ही ने तो कहा था चाहे मैं कितनी मर्जी बड़ी हो जाऊं, आपके लिए छोटी बच्ची ही रहूंगी। दृष्टि भी बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली। उसके आंखों से आंसू बाहर आने को आतुर थे, जो शायद उसने बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे। मुझे काम है, सारा दिन तुम्हारी देख रेख में लगा रहूं, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। नील नजरें फेरते हुए ही बोला, गुस्सा हंसकर सह लूंगी, लेकिन आपकी बेरुखी जान ले लेगी मेरी। कहते हुए दृष्टि के आंसू बह निकले। अपनी जान की आंखों में आंसू बर्दाश्त कैसे कर सकता था वो? अगले ही पल उसे ऊपर खींचकर गले से लगा लिया उसने। तुमसे बेरुखी मौत से भी बदतर मौत है मेरे लिए, लेकिन तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। लेकिन उस गुस्से की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नील की आंखें भी नम थी, लेकिन दिल को थोड़ा सुकून मिला था, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो उसकी बाहों में थी। आई एम सॉरी, पर मुझसे नहीं बर्दाश्त होती आपसे ये दूरी।
उसका यूं रोना नील के सीने को छलनी कर रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अंदर ही जब्त किया और दृष्टि को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछने लगा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, बहुत जल्दी हमारे बीच के सब फासले, सब दूरियां खत्म होंगी। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी शिकायतें दूर होगी। तब तुम शिकायत करोगी भी तो वो शिकायतें और होंगी। कहते हुए नील के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि भी शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। नील ने उसे सीने से लगाए हुए ही मन कहा, मैं तुम्हारी सेहत के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। बहुत जल्द मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मुझे ये तड़प भी मंजूर है। तुम्हारी मोहब्बत कबूल तो तुम्हारी मोहब्बत में मिली तड़प भी कबूल। नील ने दृष्टि को सीने से लगा रखा था। उसने उसे खुद से अलग किया और बोला, अब कपड़े खुद चेंज करोगी या मैं करवाऊँ? तो दृष्टि ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। उसका गुस्सा देखकर नील हंसने लगा। हंसते हुए वो बेहद दिलकश लग रहा था। दृष्टि तो उसकी हंसी में ही खो गई। उसे इस तरह खुद को देखते देख नील ने अपनी भौहें उचकाकर उससे पूछा, क्या हुआ? तो दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। नील ने दृष्टि के कपड़े जल्दी से चेंज करवाए और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले आया और बोला, अब तुम आराम करो। इतनी देर शावर में भीगती रही हो, बुखार हो जाएगा। मैं अभी सुजाता जी को तुम्हारे लिए सूप देकर भेजता हूँ। दृष्टि ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नील ने उसके हाथ पर अपने होठ रखे और बोला, बस यूं गया और यूं आया। तब तक अपना सूप फिनिश करके थोड़ी देर रेस्ट करना। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो नील भी उसके माथे को चूम कर रूम से बाहर आ गया। नील सुजाता जी के पास आया और उन्हें दृष्टि को सूप पिलाने का बोलकर चला गया। उसने स्टडी रूम में आकर पहले डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने डॉक्टर से दृष्टि के बारे में कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उसे दृष्टि का फुल चेकअप कराने को कहा, क्योंकि बाहरी जख्म तो लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन अंदरूनी घावों का तो पता कुछ टेस्ट होने के बाद ही लगाया जा सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर नील सोच में पड़ गया, क्योंकि वो दोबारा से दृष्टि को वो सब याद नहीं करवाना चाहता था और हॉस्पिटल जाने से वो सारा हादसा एक बार फिर उसके जहन में ताज़ा हो जाता। पर उसके टेस्ट और बाकी के चेकअप भी ज़रूरी थे, इसलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर नील ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद नील ने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और दृष्टि ऑर्फनेज होम एंड गर्ल्स केयर फाउंडेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। तो उसने मैनेजर ने बताया कि बहुत जल्द ही वो प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। लगभग 1 महीने में सारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। अपने मैनेजर की बात सुनकर नील को याद आया कि 1 महीने बाद ही दृष्टि का बर्थडे है। उसने सोच लिया था कि उसके बर्थडे पर ही नील उसे ये सरप्राइज़ देगा। थोड़ी देर और बात करने के बाद नील ने फ़ोन काट दिया। वो अभी स्टडी रूम में ही था कि तान्या वहाँ से गुजरी। स्टडी रूम की विंडोज कांच की थी, जिसमें से कॉटन थोड़े हटे हुए थे। तान्या ने अंदर जाकर देखा तो उसे नील दिखाई दिया। नील को अकेला देखकर तान्या के शैतानी दिमाग ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। वो जल्दी से अपने रूम में गई और एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर और अच्छे से मेकअप करके वापस स्टडी रूम की तरफ आ गई। लड़कों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है खूबसूरत लड़कियाँ। एक बार अगर तुम मेरी खूबसूरती के जाल में फंस गए तो दृष्टि भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करके तुम्हें अपने करीब लाना ही होगा। अगर एक बार तुम मेरे करीब आ गए तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। कहते हुए उसने अपने कंधे से ड्रेस थोड़ी नीचे सरका दी और चेहरे पर एविल एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, आई नो, मर्दों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है। आज तो मैं तुम्हें अपना दीवाना बनाकर ही रहूँगी। मन में बड़बड़ करते हुए वो स्टडी रूम तक पहुंच गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो नील सोफे पर बैठा अपनी फाइल देख रहा था। होठों का एक पाउट बनाते हुए वो स्टडी रूम के अंदर आ गई। अगर आप इस कहानी का भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।